डाकिया डाक लाया खुशी का पैगाम, कहीं कहीं दर्द ना ए बाबू, डाकिया डाक लाया खुशी का पैगाम, कहीं कहीं दर्द नाम लाया। डाकिया डाक लाया रे बाबू। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र राजेश भसीन, और आज मैं कोई सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में बात करने नहीं आया हूं। आज यादों के झरोके से मैं कुछ यादें हैं जो हमारी बचपन की यादें हैं और शायद आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं, उन यादों को ताजा करने वाला हूं, क्योंकि 1 सितंबर से जो यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो यादें हमेशा के लिए खत्म होने जा रही हैं। अगर आप 70 के दशक से पहले पैदा हुआ, यानी 60 के दशक में, तो आपको याद होगा स्वर्गीय सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की एक फिल्म आई थी रे, और उस फिल्म का नाम था पलकों की छाव में। वही राजेश खन्ना जिनके लाखों लोग भक्त थे, और फैन फॉलोइंग तो क्या बात करूं, लड़कियां उनके रास्तों में चुन्नियां बिछा देती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए देश की नौजवान लड़कियां बेकरार रहती थी, और उनके दिलों की धड़कन केवल और केवल राजेश खन्ना थे। उस फिल्म में उन्होंने एक डाकिये की भूमिका निभाई थी, और आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपकी यादों के झरोके से भी कुछ यादें आ जाएं। आपको याद होगा आज से 10, 15 या 20 साल पहले हर गली मोहल्ले के अंदर इस तरह के बॉक्स लगे होते थे, लाल रंग के बॉक्स, ये जो आप देख रहे हैं। और शायद आजकल के बच्चों को जो भी 10, 12, 15 साल के हैं, इस बॉक्स के बारे में मालूम भी नहीं होगा ये रेड बॉक्स किस काम आता है। आजकल केवल ये डाक खानों की दीवारों पे होता है, लेकिन आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले ये गली के हर नुक्कड़ पर लगा होता था, हर पेड़ पर लगा होता था, गांव के हर गली में लगा होता था। इसको आप लेटर बॉक्स भी कह सकते थे, पोस्ट बॉक्स भी कह सकते थे। यहां से व्यक्ति चिट्ठियां लिख लिख कर अपने दूर दराज के रहने वाले जो रिश्तेदार होते थे उनको सुख की और दुख की खबरें पहुंचाए जाते थे। लेकिन शायद अब इस पोस्ट बॉक्स का सफर भी स्वर्गीय राजेश खन्ना की तरह समाप्त होने वाला है। जी हां, भारत सरकार की घोषणा के अनुसार 1 सितंबर 2025 से, यानी अगले महीने से, अब आपको ये पोस्ट बॉक्स पूरे देश में कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है। मोबाइल से आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, फेस टू फेस। लेकिन उस जमाने में जब कोई संदेश वाहक नहीं होता था, इसी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से सुख दुख की चिट्ठियां आया करती थी। महीनों लोग इंतजार करते थे। घर में अगर कोई शादी और फंक्शन है तो एक एक महीना पहले चिट्ठियां भेज दी जाती थी, और कई बार तो चिट्ठियां लापता हो जाती थी, और 6-6 साल बाद जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, दाह संस्कार हो जाता, सब कुछ 6-6 वर्षों बाद भी कई लोगों को चिट्ठियां पहुंचती थी। लेकिन अब ये जो संबंध था टूट गया है। 1 सितंबर से अब आपको ये रेड बॉक्स यानी पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। हां, डाक खाने अवश्य काम करते रहेंगे, लेकिन वहां भी आपको अब ये लाल रंग का डब्बा
दिखाई नहीं देगा। ये वही डब्बा है जो लाखों लोगों को एक दूसरे से मिलवाता था, जोड़ता था। यहां तक कि शादी के रिश्ते भी इसी के माध्यम से जो चिट्ठियां जाती थी उसी से तय होती थी। बहुत यादें हैं जो बचपन की, जो शायद दोबारा देखने को नहीं मिले। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हमारे जीवन में हमने देखे हैं, लेकिन हमारी आने वाले नस्लें नहीं देख पाएंगी, हमारे बच्चे भी नहीं जानेंगे ये कौन से पक्षी हैं, ये कौन से पशु हैं, कौन सी फसलें हैं। दिल भर आता है, पुरानी यादें जब ताजा हो जाती है। और आज जब राजेश खन्ना से मैंने बात शुरू करी तो उन्हीं पर खत्म करूंगा। मैं भी, मेरा नाम भी राजेश भसीन है और शायद राजेश खन्ना की फिल्में देख देख कर मेरे घर वालों ने या स्वयं मैंने ये नाम चुना था और अपना नाम राजेश रख लिया था। उनकी एक अदा लोगों को बहुत भाती थी, ऐसे जब ये आंखें करते थे और यूं मुस्कुराते थे, और उन्हीं इसी अदा पर लाखों लोग फिदा हो जाते थे। बस अंत में उनकी एक मशहूर फिल्म आनंद का एक संवाद बोलूंगा, बहुत दिल को गंभीर करने वाला संवाद है। वो संवाद ये था, बाबू मोशाए ये जिंदगी की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में, हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां है रे, ना जाने कब कहां किसकी डोर ऊपर वाले के हाथ से छूट जाए। तो बाबू मोशाए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और इन यादों के झरोकों से अपनी यादों को ताजा करते रहो रे।